Hello students, till now we have understood what is communication, and now in this video we are going to understand what do we mean by barriers to communication. हमने कहा communication एक process है. Communication is a cycle that starts with the sender and ends with the receiver, and finally receiver gives feedback to the sender और ये सारा circle complete हो जाता है. यहाँ तक हमने पढ़ा था process of communication में, but as it seems so simple, it is not that. हमने वहाँ पे भी किया था कि नॉइजेज होते हैं. ये जो नॉइज होते हैं, दीज आर द बैरियर्स. बैरियर मतलब रुकावटें. वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारा मैसेज या तो समझा नहीं जाता या हमारे तक फीडबैक नहीं पहुंचता. वो जो रुकावटें होती हैं उनको हम बोलते हैं बैरियर्स. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स. अलग अलग टाइप्स के बैरियर्स होते हैं. नंबर वन, वी आर हैविंग फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर्स भी आगे तीन टाइप्स के हैं. नंबर वन इज नॉइज. अगर आप कोई बात कर रहे हो और वहाँ पे कोई नॉइज़ है, लिटरली वहाँ पे कोई नॉइज़ है. सपोज आई एम कन्वेइंग अ मैसेज इन द क्लासरूम एंड सडनली देयर इज सम स्क्रीचिंग ऑफ टायर्स, कार टायर्स आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, और उस स्क्रीचिंग नॉइज़ के कारण या उस हॉर्न की आवाज़ के कारण मेरा मैसेज बच्चों तक पहुँचा ही नहीं, तो वो नॉइज़ इज़ प्लेइंग अ बैरियर ओवर देयर. देन नंबर टू इज़ इम्प्रॉपर टाइम. अगर स्पीकर अपना मैसेज कन्वे करने के लिए प्रॉपर टाइम चूज नहीं कर रहा, दैट कैन ऑल्सो प्ले अ बैरियर. नाउ वी नो वी आर हैविंग मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना. लोग इंडिया के लोग हैं, वो अमेरिकन कंपनीज पे काम कर रहे हैं, या फिर बाहर के लोग अलग अलग कंट्रीज में लोग काम कर रहे हैं. इन such circumstances you have to be very specific about time. अगर आप टाइम को ध्यान में रखे बिना कम्युनिकेट करते हो तो योर मैसेज इज 100% इट विल फेल. सपोज यहाँ का कोई एम्प्लॉई है और उसने कोई देखा काम करते हुए, आजकल तो वैसे ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसने देखा कि ये प्रॉब्लम है, अच्छा इसका ये सोल्यूशन निकल सकता है. तो इंडिया में वो बैठा हुआ है, दिन के टाइम उसको आइडिया आया क्योंकि वो तो दिन में काम कर रहा है, तो उसने सोचा चलो अपने बॉस को बताता हूँ, वो खुश हो जाएगा ये मैसेज मेरा देख के कि मैंने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया. उसने अपने बॉस को फ़ोन कर दिया, लेकिन बॉस इज़ इन अमेरिका. अब अमेरिका में जब इंडिया में दिन है तो वहाँ पे रात है, तो बॉस इज़ इन हिज स्लीप. तो स्लीप में जब वो एकदम से फ़ोन देखता है इंडिया का, ही विल गेट इरीटेटेड. अब यहाँ पे चाहे कि एम्प्लॉय का जो इंटेंशंस थी दे वर वेरी गुड, वो चाहता था कोई मैटर सॉल्व करना, लेकिन उसका इम्प्रेशन गलत पड़ा because he had chosen the wrong time. So always we are to care about time. The next is physical distance. हमने एक फिजिकल डिस्टेंस का भी ध्यान रख के बोलना होता है. अगर पर्सन हमारे पास है तो हम स्लोली बोलेंगे, अगर दूर है तो हमें लाउडली बोलना होगा. अगर हम लाउडली नहीं बोलेंगे दूर के पर्सन के लिए, इट विल, तो डिस्टेंस वहाँ पे बैरियर कन्वे कर रहा है. चाहे कि आप अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हो लेकिन दूसरे तक पहुँचेगा ही नहीं, तो वहाँ पे डिस्टेंस बैरियर है. द नेक्स्ट वी आर हैविंग सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक क्या होता है? डैट इज रिलेटेड टू द मीनिंग. किसी वर्ड का कोई क्या मीनिंग है उसको हम सिमेंटिक बोलते हैं. तो जब सिमेंटिक बैरियर्स आते हैं, लाइक नंबर वन इज वैरायटी ऑफ मीनिंग्स. कई बार कुछ वर्ड्स के बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं. आप देखते हो डिक्शनरी में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. तो जब स्पीकर ने एक मीनिंग से उस वर्ड को बोला लेकिन सामने वाले ने उसका दूसरा मीनिंग समझ लिया, तो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. सपोज आपको कंप्यूटर चलाना आता है, एंड एक आपका फ्रेंड है जिसको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. आप अपने घर पे बैठे हुए यू आर कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट फाइल्स आप अपनी कंप्लीट कर रहे हो, साथ साथ आप कुछ फाइल्स कंप्यूटर पे आप कॉपी कर रहे हो. तो इन वो फ्रेंड आपके पास बैठा हुआ है जिसको कंप्यूटर का कुछ नहीं आता है. तो आपको नहीं पता कि मेरे फ्रेंड को कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है, आपको किसी ज़रूरी काम से जाना है, किसी ने बुला लिया, यू हैव टू गो, लेकिन आपका काम भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने फ्रेंड को कहते हो प्लीज़ बर्न माई फाइल्स, BURN, प्लीज़ बर्न माई फाइल्स. आप तो निकल गए. अब फ्रेंड ने देखा कंप्यूटर का ये नो नॉलेज, बट फाइल्स तो ढेर लगा हुआ है टेबल पे, और फ्रेंड ने बोला इनको बर्न कर दो, तो वो क्या है जी, किचन में गया और मैच बॉक्स लेके आया और आग लगा दी फाइल्स को. जब आप वापस आते हो तो यू फाइंड योर ऑल असाइनमेंट वर्क इज जस्ट गॉन. तो आप उसको पूछते हो क्या हुआ, ये क्यों किया तुमने, और वो कहता है कि तुमने तो बोला था बर्न करने के लिए. ना आपका वहाँ पे बर्न का मतलब क्या था कि कॉपी द फाइल्स, ये जो कंप्यूटर की मेरी फाइल्स हैं इनको आप कॉपी करो, लेकिन उसने एक दूसरा मीनिंग समझा. तो वहाँ पे एक मीनिंग के कारण कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया. नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर. हमारा कई बार कल्चर के कारण भी बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में. वी वांट टू कन्वे समथिंग पॉजिटिव लेकिन उसका असर नेगेटिव पड़ता है. अब फिर से हम एग्जांपल लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की. अब आप इंडिया से हो, हैविंग रिच इंडियन कल्चर इन विद इन यू, के कोई एल्डरली अगर मिलता है तो मैंने उसके पाँव छूने हैं, लेकिन बॉस आपका है अमेरिकन या ब्रिटिश,
हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट इंडिया और इट्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उसको कुछ नहीं पता इसके बारे में। आपकी ड्यूटी लगती है जी, आपने ये प्रोजेक्ट जाके बॉस को दिखाना है। आप पहुंच जाते हो अमेरिका में बॉस के घर, उसने डोर ओपन किया और आपने देखा कि बॉस तो बड़ा एल्डरली पर्सन है। टू शो रिस्पेक्ट यू जस्ट बेंड डाउन टू टच हिज फीट। आप झुक के उसके पैर छूना चाहते हो, लेकिन वो आदमी जिसको कुछ पता ही नहीं, वो ही विल बी जस्ट शॉक्ड कि ये अननोन बंदा मेरे दरवाजे में आके मेरे पैरों में क्या ढूंढ रहा है। तो आपके एक पॉजिटिव जेस्चर का असर नेगेटिव पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कल्चरल बैरियर्स। द नेक्स्ट इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। कई बार कोई मैसेज के लिए उसको गलत तरीके से बताया जाता है, रॉन्ग वर्ड्स बोले जाते हैं, तो तब भी गलत मैसेज प्रॉपरली नहीं पहुंचता। देन जार्गन। जार्गन मीन्स टेक्निकल टर्म्स। अगर आप अपनी मैसेज में ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हो, इट विल ऑल्सो स्पॉइल योर मैसेज। अगर आप 5वीं क्लास के बच्चे से बात कर रहे हो अपनी इंजीनियरिंग की टेक्निकल टर्म्स में, द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ योर जार्गन्स। तो हमें जार्गन, दे आर ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ बैरियर। द नेक्स्ट इज अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। कई बार हम मान लेते हैं कि हाँ इसको ये पता है तो हम बात आगे से शुरू करें। जैसे सपोज आपको कुछ बताया जा रहा है, आपको सपोज कम्युनिकेशन के बारे में, सीधा ही आपका पहला टॉपिक हो गया जी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो टीचर ने अज्यूम कर लिया कि आपको कम्युनिकेशन के बारे में पहले से पता है। तो जब उसने सीधा बैरियर से शुरू कर दिया, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब चल क्या रहा है। तो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए। तो वहाँ पे रॉन्ग असम्पशन के कारण कम्युनिकेशन फेल हुआ। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बैरियर्स आर साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू माइंड। जब हमारे मन से रिलेटेड जो बैरियर्स है, जैसे सिलेक्टिव लिसनिंग। कई बार क्या है कि हमारा मन बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम कुछ बात सुनते हैं, कुछ बात नहीं सुनते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं, तो वहाँ पे भी बात पूरी हमारे समझ में नहीं आएगी, तो वो बैरियर होगा। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कई बार हम स्पीकर का पहले ही इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, अगर ये मुझे बुरा लग रहा है तो मैंने इसकी बात सुननी नहीं है। तो वो मेरा अपना एक इवैल्यूएशन है जिसके कारण कम्युनिकेशन फेल होगा। देन इज इमोशनल बैरियर। कई बार क्या होता है कि जो लिसनर है, रिसीवर है, वो बहुत ज़्यादा खुश है या बहुत ज़्यादा उदास है, तो तब भी वो बात की तरफ ध्यान नहीं देगा। अब सपोज टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चा बैठा हुआ है जो जिसका आज बर्थडे है, तो उसका दिमाग चल रहा है कि शाम को तो मेरी बर्थडे पार्टी है, किसको इनवाइट करूँ किसको ना करूँ, अपनी खुशी में अपनी दुनिया में खोया हुआ है, तो टीचर की बात को वो सुनेगा नहीं। तो वहाँ पे इमोशनल बैरियर्स हैं। देन इमोशनल एटीट्यूड। कई बार हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है, जैसे कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उस गुस्से आने के चक्कर में वो दूसरे की बात सुनता नहीं है। तो दीज आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। देन वी आर हैविंग पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या आते हैं? रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर मैंने सोच लिया कि मैं ही सही हूँ और मैंने अपने आप को चेंज करना ही नहीं है, देन आई कांट कम्युनिकेट विद अदर्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो हमें जो पर्सन रेजिस्ट करते हैं चेंज के लिए, दे प्रूव टू बी अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। देन लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अगर हम में स्पीकर और सेंडर और रिसीवर में ट्रस्ट नहीं है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन फेल होगी। इन अटेंशन। अगर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा बातों में, देन अगेन कम्युनिकेशन विल फेल। फास्ट स्पीड ऑफ स्पीकिंग। अगर स्पीकर की बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, देन कम्युनिकेशन विल फेल। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अगर स्पीकर को बात बतानी नहीं आती, इट विल ऑल्सो प्रूव टू बी अ बैरियर। नेगेटिव फीलिंग्स हैं। अगर स्पीकर के मन में या रिसीवर के मन में नेगेटिव फीलिंग है कि मुझे ये बंदा पसंद नहीं है, तो फिर वो मैसेज को सुनेगा ही नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, जैसे मल्टीपल चैनल्स, हमने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में किया था, अगर ज़्यादा ही चैनल यूज़ हो रही है तो फिर वो बैरियर ही प्रूव होगा, प्रॉपर वे से मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा। अगर स्टेटस डिफरेंसेस हैं, अगर कोई पर्सन कहता है हाँ भाई मैं तो बॉस हूँ तो मैं वर्कर की बात सुनूँ क्यों, अगर ईगो इशू आ जाए तो दे ऑल्सो प्रूव टू बी बैरियर। फर्दर वी आर हैविंग हाउ कैन द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बी रिमूव्ड। हम बैरियर को कैसे दूर कर सकते हैं? तो इट इज़ वेरी इजी। जो भी आपने ये पहले पॉइंट किए हैं ना, जैसे पहला बैरियर था नॉइज़, तो आप कोशिश करो जब आप बोल रही हो तो वहाँ पे नॉइज़ ना हो। नॉइज़ अगर नहीं है तो बैरियर नहीं होगा। टाइम आप प्रॉपरली चूज़ करो, डिस्टेंस का ध्यान रख के बोलो, उतना वॉल्यूम रखो, मीनिंग अच्छे से समझा के बोलो। तो ऐसे जो पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पेशेंस, पेशेंस रखो, सिंपल एंड मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज़ करो, शॉर्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करो, म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलप करो, वेलकम एंड यूटिलाइज द फीडबैक, फीडबैक को ध्यान से सुनो, ब्रीफ मैसेज रखो, पर्सनल टच रखो उसमें, एक्सप्रेस करो अपने मैसेजेस को, कोऑर्डिनेट करो, दूसरे को भी समझो, उसे कंसिडर करो, बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखो, पॉजिटिव बॉडी जेस्चर, हैंड मूवमेंट्स को यूज़ करो, क्लैरिटी रखो अपने मैसेज में,
पीरियोडिक फेस टू फेस इंटरेक्शन रखो, चाहे आप रिटन मैसेज करते हो। बॉस हमेशा नोटिस भेजता है, लेकिन बीच बीच में उसे मीटिंग भी करनी चाहिए, इससे क्लैरिटी होती है मैसेजेस में। इफेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, हमें दूसरे की बात अच्छे से सुननी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। एंड वी शुड बी फोकस्ड, जो भी बात हो रही है उसके ऊपर फोकस रखो, ध्यान रखो। ध्यान से अगर आप बात सुनोगे, देर विल बी नो बैरियर। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स बाय विच बैरियर्स कैन बी रिमूव्ड. So with this, the topic of communication is complete. Now you are to memorize it well. Thank you.